हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमृता विकास एंड दिस इज़ माय चैनल अमृताज वर्ल्ड। आज मैं आप सबको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताने जा रही हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होता है और इसमें क्या होते हैं। एक्चुअल में इसमें बेसिकली चीज़ें होती क्या हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। ट्विन फ्लेम जर्नी जो है एक्चुअल क्या है, ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी है, यानी आध्यात्मिक विकास की जर्नी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें शिव से शक्ति का मिलन जो होता है उसकी जर्नी है। ये सब शिव से शक्ति का बैलेंस हो जाना, हमारे भी बॉडी में शिव शक्ति है, शिव और शक्ति दोनों हैं। जब ये बैलेंस्ड होते हैं तो हमारा सारा बॉडी पार्ट सही से काम करता है ना। तो ये एक शिव से शक्ति का मिलन का जर्नी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी है, परमात्मा से जुड़कर अपनी आत्मा को पूरी तरह प्योर करने की जर्नी है। इससे अर्थ जब ये ट्विन फ्लेम मिलते हैं, ये भगवान का भी पर्पस है कि ट्विन फ्लेम को रीयूनियन कराना है। इससे अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ती है। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ट्विन होता क्या है। ट्विन जो है हमारी ही आत्मा का आधा भाग है। हमारी एक आत्मा दो रूपों में जन्म लेती है, जिसको हम लोग डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन कहते हैं। डिवाइन फेमिनिन यानी शक्ति स्वरूपा और डिवाइन मैस्कुलिन यानी शिव स्वरूप, यानी कि डीएफ और डीएम के नाम से हम लोग हमेशा ये ट्विन फ्लेम के जितने भी वीडियोज़ है उसमें हम लोग देखते हैं डीएफ एंड डीएम, है ना। तो क्या है ये शिव और शक्ति का मिलन है। डीएफ डीएम जो है ये शिव एंड शक्ति का मिलन है। जब रियूनियन होता है तो शिव एंड शक्ति जब हमारे बॉडी में बैलेंस हो जाता है, तब ये डीएफ एंड डीएम का मिलन होता है, ट्विन फ्लेम का रीयूनियन होता है। लेकिन इससे पहले भी हम लोग ये समझेंगे कि ये दोनों हिस्सा इस धरती पे आए क्यों और ये ट्विन फ्लेम आए क्यों। पिछले जन्म में हमारा एक हिस्सा जो है स्पिरिचुअली अवेकन हो चुका था ज़्यादा, और दूसरा हिस्सा अवेकन नहीं हो पाया या कम हो पाया, जिसकी वजह से गॉड ने फिर से हमें ये जन्म दिया ताकि दूसरा हिस्सा भी हमारा स्पिरिचुअली अवेकन हो सके। इसके लिए हम इस धरती पे फिर से जन्म लिए। लेकिन हम क्या जन्म से डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन थे? नहीं, हम जन्म तो लिए प्योर सोल में। उस समय हम डिवाइन नहीं थे, लेकिन जब बाद में स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं आफ्टर सेपरेशन, तो फिर हमें डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन कहा जाता है ना। तो इसमें क्या होता है, इसके बाद हमारा जन्म एक नॉर्मल फैमिली में होता है, हम अलग जन्म होते हैं, हमारा अलग घर में जन्म होता है, उनका अलग होता है। इसके बाद भगवान की मर्जी से ही हम अपने एक समय के बाद, एक एज के बाद एक अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं और फिर भगवान अपनी स्टोरी रचते हैं। एंड देन एक बबल फेज आता है जिसमें हम एक दूसरे से मिलते हैं एंड अपने आप हम लोग एक दूसरे को में मैग्नेटिक अट्रैक्शन महसूस करते हैं और एक दूसरे में संपूर्णता का एहसास करते हैं कि हम लोग मतलब जहाँ पे दो डीएफ एंड डीएम हो तो फिर मतलब पूरी दुनिया एक तरफ और वो एक तरफ, मतलब वो अपने आप में दोनों ही डीएफ डीएम के साथ और डीएम डीएफ के साथ संपूर्णता का अनुभव करते हैं, मैग्नेटिक अट्रैक्शन महसूस करते हैं। तो इस तरह का बबल फेज आता है, मिलते हैं जुलते हैं, प्यार बढ़ता है एंड देन एवरीथिंग। तो वो चीज़ जो है ये भी गॉड की मर्जी होती है। इसके बाद आता है सेपरेशन का फेज, जो कि गॉड ही करवाते हैं सेपरेट, क्योंकि ये तो बात पहले से ही सोल कॉन्ट्रैक्ट में होके आया था कि जो है एक की वाइब्रेशन ज़्यादा है और एक का वाइब्रेशन कम है और इस धरती पे उसको जन्म दिया जाए, सो डैट कि वो दोनों ही पार्ट एक सोल का स्पिरिचुअली अवेकन हो सके। एंड देन फिर सेपरेशन फेज आता है एंड फिर रनर एंड चेजर का फेज आता है, जिसमें कि अगर कभी डीएफ जो है चेजर होता है तो कभी डीएम चेजर होता है या रनर होते हैं। तो जैसे कि अगर मैं इसमें बता रही हूँ कि जैसे डीएफ अगर रनर चेजर है तो डीएम क्या होंगे, रनर हो जाते हैं। यानी कि डीएम जो है डिवाइन मैस्कुलिन वो भागने लग जाते हैं, चूँकि वाइब्रेशन हाई होती है डीएफ की, इसकी वजह से वो भागने लग जाते हैं और दोनों में सेपरेशन हो जाता है। अब डीएफ क्या करती है, डीएफ जो है हर वो
तरीके अपनाती हैं जिससे वो अपने डीएम को पा सके। उसके पीछे भागती हैं, उनको समझाने की कोशिश करती है तरह तरह से। इसके बाद वो थक हार करके भगवान के पास जाती हैं और गॉड के पास भी वो हर चीज़ करती, हर तरह से पूजा करती हैं। अगर वो जिस भी धर्म के हैं उस धर्म के भगवान को, गॉड को, ईश्वर को जो है वो पूरी तरीके से उस पर सरेंडर कर देती हैं खुद को, और तब फिर भगवान उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराते हैं और आध्यात्मिक विकास जिसको कहते हैं। तो वो उसमें क्या होता है कि गॉड ही जो है बहुत तरीके से उससे बताते हैं कि तुम ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। चाहे इसमें एंजल्स मदद करती हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस मिलती है, और जिसमें जो है गार्जियन एंजल्स होते हैं, और वो कई तरीके से नंबर दिखा करके, सिंक्रोनिसिटी दिखा करके नंबर्स के जो है डीएम को या डीएफ को, जो चेजर है उसको जो है वो अवेकन करते हैं कि तुम्हें इस पथ पे चलना है, तुम्हें ऐसे अपना सोल पर्पस को पहले पूरा करना है। तो सोल पर्पस उसे भी भगवान ही बताते हैं, गॉड ही बताते हैं कि तुम्हारा सोल पर्पस क्या है, किस तरह से तुम्हें जो है अपने जर्नी को कंप्लीट करना है, कैसे तुम स्पिरिचुअली अवेकन हो सकती हो या हो सकते हो। तो जो है ये गॉड ही गाइड करते जाते हैं उस समय। और सबसे अच्छी बात है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ना गॉड आपको हर जगह पे गाइड कर रहे होते हैं, इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही ये कितने आप भाग्यशाली हो, कितने आप फॉर्चुनेट हो कि गॉड आपको गाइड कर रहे हैं। आप इस जर्नी में अकेले नहीं हो। गॉड के गाइडेंस आपको मिल रहे हैं, शिव शक्ति के गाइडेंस आपको मिल रहे हैं, है ना। और इसमें जो है ये स्पिरिचुअल, अगर आप गॉड को सरेंडर कर देते हो, इसमें डीएफ को या जो चेजर हैं उनको गॉड को सरेंडर करना होता है। फिर गॉड ही गाइड करते हैं कि उनको इनर वर्क कैसे करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। इसमें बहुत सारे इनर वर्क किए जाते हैं, लेकिन कुछ भी हेक्टिक नहीं किया जाता। इसमें जैसे सूर्य नमस्कार करना, मेडिटेट करना, कुंडलिनी अवेकनिंग करनी, ये सब करवाया जाता है। लेकिन अगर आप गॉड को सरेंडर हो जाते हो तो गॉड आपको खुद ही गाइड करते हैं। मेरे केस में तो मैं 8 मंथ के बाद, मैं भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, और मुझे 8 मंथ के बाद बताया गया था गॉड के थ्रू। मैं बहुत शिव शक्ति की पूजा करती थी, है ना, लेकिन मुझे 8 मंथ के बाद मुझे जो है समझ में आया था। बताया तो स्टार्टिंग से जा रहा था, 69 की सिंक्रोनिसिटी दिखाई जाती थी मुझे कि अपने शिव शक्ति को, अपने अंदर के शिव शक्ति को कंप्लीट करो, बैलेंस करो। और मुझे समझ नहीं आता था कि ये नंबर्स क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि मैं एकदम नई थी उसमें और मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था। इवन मुझे कई वीडियोस ऐसे आए जिसमें मुझे बताया गया कि ट्विन फ्लेम ऐसा होता है, वैसा होता है। मैं पढ़ती थी और मैं उसको इग्नोर कर देती थी, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आता था कि ट्विन फ्लेम है क्या, और मैं देखना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी उस समय। गॉड के पास होकर के भी गॉड को नहीं समझ पा रही थी, खुद को नहीं समझ पा रही थी, अपने सोल पर्पस को नहीं समझ पा रही थी। तो उस समय बिल्कुल भी मैं अवेकन नहीं थी। और 8 मंथ के बाद मुझे एक ऐसी स्टोरी मिली यूट्यूब पे ही। यूट्यूब मेरे गुरु हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि गॉड ने नहीं समझ पाए तो उन्होंने मुझे यूट्यूब के थ्रू बताया कि क्या है ये। मैं अपनी स्टोरी भी ज़रूर शेयर करूँगी आप सबको सामने, लेकिन अभी मैं यही बताना चाहती हूँ कि इसमें यही होता है कि गॉड ही अवेकन करते हैं आपको। और जब आप गॉड को एकदम सरेंडर कर देते हो तब फिर गॉड आपको बताते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, आप अपना सोल पर्पस कैसे पाओगे। सबसे अच्छी बात सेपरेशन में ये होती है कि आपको अपना सोल पर्पस मिलता है, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हो, आप अपने आप में संपूर्ण हो जाते हो। कल तक आपको ये लगता था कि वो नहीं, डीएम नहीं या डीएफ नहीं, मतलब जो रनर है वो नहीं, तो फिर आप नहीं, ऐसा महसूस होता था। लेकिन अब इसके बाद आप धीरे धीरे अपने आप में बैलेंस लाओगे और धीरे धीरे ऐसा समझ में आएगा जैसे आप अपने आप में संपूर्ण हो और सर्वोपरि आप दुनिया में किसी को मानोगे तो मोर देन डीएम या डीएफ आप गॉड को मानोगे, है ना। गॉड को आप सबसे ज़्यादा मानोगे कि यही मेरे सब कुछ है। और इसी सेपरेशन फेज में आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, आप आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ते हो। आप जो है एकदम बहुत ही प्योर सोल हो जाते हो और आप डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन तभी बनते हो। और जो है सोल पर्पस ही मिलता है। और आपके अंदर की जितनी निगेटिविटी है, आपके मेडिटेशन करने से, आपका कुंडलिनी अवेकनिंग करने से जितनी भी निगेटिविटी है, अगर
आप में जेलस की भावना या कुछ गलत विचार, ये सब जो है सारे उसी समय आपका ख़त्म हो जाता है धीरे 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 मेडिटेशन करते करते, या गॉड के शरण में जाने से भी आपका ये सब चीज़ सही हो जाता है। इसमें कोई बहुत ही हैवी ड्यूटी नहीं करनी होती है, ये बस भगवान को अपना सर्वस्व समर्पित कर दो, खुद को समर्पित कर दो, फिर देखो कैसे आपका मतलब रियूनियन होता है। लेकिन आपको इसमें ये नहीं सोचना होता है कि मैं जो भी करूँ तो रियूनियन के लिए, आप धीरे 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 ऐसा खुद ही होता है कि आप खुद ही धीरे धीरे ऐसे हो जाओगे कि आप भगवान को सबसे ऊपर रखोगे और उससे बढ़कर अपने डीएम को भी या डीएफ को नहीं रखोगे, है ना। तो सेपरेशन में ही आप जो हो खुद से मिलते हो और आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, या ये कह लो कि इक्वल हो जाती है अपने काउंटर पार्ट से। तो इसी में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, अपना सेल्फ ग्रोथ होता है, खुद का व्यक्तित्व निखर के आता है, खुद में आप संपूर्ण फील करते हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हो, आप ऐसे कह लो कि आप खुद का बेस्ट वर्जन हो जाते हो, है ना। तो ये सेपरेशन जो है होना बहुत ज़रूरी होता है, और ये गॉड ही करवाते हैं, गॉड के गाइडेंस में होता है। एंजल्स आपके साथ होती हैं, आपको सिंक्रोनिसिटी में नंबर्स दिखाए जाते हैं, ऑटोमेटिकली आप ये वीडियो देखोगे, ऑटोमेटिकली आप इस रास्ते पे आओगे, और आपको भी समझ में नहीं आएगा कि मैं कैसे ट्विन फ्लेम की वीडियोस देख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ एंड कैसे आ गया। लेकिन जब आप आ जाओगे तब आप फुल्ली अवेकन हो जाओगे, एंड देन आपको लगेगा कि ये एक्चुअल यही रियलिटी है, ये रियल वर्ल्ड है, बाकी सब बेकार है। तो ये होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। इसके बाद आप जब मेडिटेशन कर लेते हो, जब आप अपने आप को अपने अंदर के शिव शक्ति को बैलेंस कर लेते हो, देन आपका गॉड खुद से रीयूनियन, हारमोनियस रीयूनियन कराता है। जो डीएम या डीएफ जो रनर थे, वो जिस तरह से आपसे बुरे तरीके से पेश आते हैं, आपको बीच में मिरर करते हैं। इसमें मिररिंग भी होता है, मिररिंग इन द सेंस कि आपकी जो कमी है वो ही आपको आपका काउंटर पार्ट दिखाता है, और आपको उस पर वर्क करना होता है ना, कि आप में जो कमी है उसे ही वो आपको बार बार आकर के बीच में ऑन एंड ऑफ आता जाता रहता है, एंड देन आप तो उससे प्यार का एक्सपेक्टेशन करते हो, लेकिन वो आपकी कमी को दिखाएगा बार बार, और आप उस पर वर्क करते चले जाते हो धीरे धीरे। मतलब आप दोनों के मिलन में जो भी कमी है, चाहे जो भी एंसेस्ट्रल इशू भी हैं, या कुछ ऐसे भी बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, कभी ये भी ऐसे तो नहीं बोला जाता है, लेकिन काल सर्प दोष भी इसमें बहुत सारे इशू होते हैं, एंसेस्ट्रल इशू भी होते हैं। सारे इश्यूज़ को भगवान खुद से सॉल्व करते हैं, बस आपको करना ये है कि भगवान के इसको सरेंडर कर दो। भगवान खुद एंजल्स के थ्रू आपको आपके तरीके से आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है ना, और फिर वो गाइड करके आपका रियूनियन कराएंगे, क्योंकि उनका भी पर्पस यही है कि इस ट्विन फ्लेम को रियूनाइट करो, इससे अर्थ का वाइब्रेशन बढ़ेगा, है ना। ये उनका भी पर्पस होता है। वो हमारा बुरा नहीं चाहते, हमसे कुछ छीनना नहीं चाहते हैं, है ना। तो गॉड पे फेथ रखो, एंड इस ट्विन फ्लेम जर्नी को एक ब्लेस्ड जर्नी समझकर इसको जियो, इसको समझो और इसके पथ पे चलो। ये रियल वर्ल्ड है, यही ओरिजिनल दुनिया है, इसे समझना होगा जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग चल रहे हो, है ना। तो आप ब्लेस्ड हो कि आप ट्विन फ्लेम हो, सबसे बड़ी बात ये है ना। तो आप खुद पे वर्क करो, देखो आपको अपना सोल पर्पस मिलेगा, आप अपने आप में कंप्लीट फील करोगे, और फिर आपका रियूनियन होना ही होना है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप रियूनियन करोगे ही करोगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि आप अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट जर्नी में हो, आप कैसे आप पता करोगे। मैं नेक्स्ट वीडियो ये बनाने जा रही हूँ। मैं ऐसे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाली हूँ डीएम के, यानी डिवाइन मैस्कुलिन के, जो कि रियली आपको फील करा देगा, आपको क्लैरिफाई करने में आसान होगा कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या सोलमेट जर्नी में हूँ। लेकिन आप कोई भी जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये रनर चेजर का अगर फेज आया है तो आपको बिल्कुल गॉड को सरेंडर करना है एंड खुद पे वर्क करना है, इनर वर्क करना है। आपको इनर वर्क करके अपने आप को अवेकन करना है, और इससे आपका रियूनियन होगा ही होगा। सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है। आप गॉड के द्वारा ब्लेस्ड हो, एंजल आपको गाइड कर रहे हैं, मास्टर गार्जियन एंजल जो है वो आपको गाइड कर रहे हैं, इसलिए आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
आपका रियूनियन होगा ही होगा, ऐसा ही सोच के बिल्कुल अपना इनर वर्क कीजिए। सो थैंक यू सो मच। मुझे आज आपको यही बताना था ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। लेकिन आप जो भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आपका कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हो। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जो भी आपका क्वेरी हो, जो भी आपका सवाल हो, आप मुझसे पूछो, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। क्योंकि मैं खुद ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ एंड मैंने अब मैं अवेकन हूँ ऑब्वियसली। तो मुझे बहुत समझ आ गया है कि मुझे करना क्या है एंड क्या होना चाहिए एक्चुअल में। तो मैं आप सबको बिल्कुल गाइड कर सकती हूँ। सो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी अगर आपका कुछ भी क्वेरी है। इसके अलावा मुझे आप सब बताइए कि आप कौन कौन ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं एंड आपके जीवन में क्या क्या हो रहा है, लाइफ में क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है। सो थैंक यू सो मच। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बाय। थैंक यू सो मच। बाय।